जितना आप होश से देखेंगे उतने ही विचार गिर जाएंगे, और एक घड़ी ऐसी आएगी कि मन तो होगा लेकिन विचार बिल्कुल नहीं होंगे। और जिस दिन ऐसी स्थिति आ जाती है विचार शून्य मन की, उसी दिन हम मन से भी ऊपर उठ जाते हैं। शरीर के जागरण से शरीर के ऊपर उठता है व्यक्ति, मन के प्रति जागरण से मन से ऊपर उठ जाता है, और तब वहां प्रवेश होता है जो आत्मा है। शरीर और मन से मुक्त हुए बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं पा सकता। लेकिन शरीर और मन से मुक्त होने के लिए न तो शरीर को कष्ट देने की जरूरत है, न भूखा मारने की जरूरत है, न धूप में खड़ा करके तपस्या करने की जरूरत है। शरीर से मुक्त होने के लिए शरीर की क्रियाओं के प्रति जागने की जरूरत है। मेरे एक मित्र सीढ़ियों से गिर पड़े और बहुत चोट खा गए। पैर में बहुत असह्य दर्द, कोई 70 साल की उम्र है। मैं उन्हें देखने गया। डॉक्टरों ने कहा कि 3 महीने तक बिस्तर से हिलना भी नहीं। और वो मित्र बहुत सक्रिय आदमी है। इस 70 साल की उम्र में भी भाग दौड़, चलना फिरना, काम, एक क्षण खाली, एक क्षण व्यर्थ बैठना मुश्किल है, आराम करना कठिन है। 3 महीने उन्हें एक ही सीधा पड़े रहना पड़ेगा। मैं उन्हें देखने गया, वो रोने लगे और कहने लगे इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाता। 3 महीने में कैसे पड़ा रहूंगा? 3 महीने बर्दाश्त करना मुश्किल है। अभी 3 ही दिन बीते हैं और मैं घबरा गया। और डॉक्टर कहते हैं 3 महीने हिलना भी नहीं, करवट भी नहीं लेनी, सीधे ही पड़े रहे, तो ही पैर ठीक हो सकेंगे। और पैर में बहुत तकलीफ है, उसे सहना मुश्किल है। अगर मैं काम में लग जाऊं तो शायद तकलीफ भूल भी जाए, लेकिन कोई काम नहीं तो वो तकलीफ ही तकलीफ मालूम हो रही। मैंने उनसे कहा एक छोटा सा प्रयोग करें, तकलीफ के प्रति जागने का प्रयोग करें। आंख बंद कर ले, मैं आपके पास बैठा हूं, और तकलीफ को देखें कि कहां है, पिन पॉइंट करें कि कहां है। अभी आप कहते हैं पूरे पैर पे तकलीफ है, पूरे पैर पे नहीं हो सकती, कोई खास केंद्र होगा जहां सर्वाधिक होगी, तो सरकें, धीरे धीरे केंद्र पर आए, आंख बंद करके देखें कि ठीक वो केंद्र कहां है जहां तकलीफ है, उस केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने आंख बंद कर ली और मैंने कहा खोजें खोजें खोजें। वो आंख बंद करके खोज करने लगे और उस जगह उनका चित्त पहुंच गया जहां तकलीफ थी। और 15 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, मैंने उनसे 15 मिनट के लिए कहा था, 35 मिनट बीते, 45 मिनट बीते, और मैं उनका बाहर बैठा चेहरा देख रहा हूं। उनका चेहरा शांत होता जा रहा है, जैसे तकलीफ विलीन हो गई। कोई 65 मिनट पर उन्होंने आंख खोली और कहा ये तो बड़ी हैरानी की बात हो। जैसे जैसे मैंने गौर से देखा तो पता चला पूरे पैर पे तकलीफ भ्रम थी, पूरे पैर पे तकलीफ नहीं थी, वो सिर्फ ख्याल थी। तकलीफ बहुत छोटी जगह थी, एक पॉइंट पर थी। धीरे धीरे मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया, और जब मैं ठीक उस पॉइंट पे पहुंचा जहां तकलीफ थी, दर्द था, तो मैं एकदम हैरान रह गया। मुझे दिखाई पड़ा दर्द वहां है और मैं यहां हूं, और दर्द और मेरे बीच लंबा फासला है। मैं दर्द नहीं हूं। कभी किसी दर्द के प्रति जाग कर देखें और आपको पता चलेगा आप दर्द नहीं। मैंने उनसे कहा ये 3 महीने भगवान का आशीर्वाद समझे, ये मौका कभी नहीं मिलेगा। 3 महीने दर्द के प्रति जागे। कोई 3 महीने बाद मैं उनसे मिलने गया, वो आदमी दूसरे हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि सच में ही भगवान की कृपा है, अन्यथा मैं ऐसे ही मर जाता। मैं दर्द के प्रति ही जागने की कोशिश में धीरे धीरे शरीर के प्रति जाग गया हूं, कि दर्द शरीर में था, दर्द के प्रति जागा, शरीर के प्रति जागा, और मुझे अद्भुत अनुभव हुए इन 3 महीनों में। वो आपसे कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा पहला तो मुझे यह अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, और 3 महीने में ये प्रतीति इतनी गहरी और स्पष्ट हो गई कि मैं शरीर नहीं हूं कि अब मुझे मृत्यु का भी कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं शरीर ही मरेगा, मैं नहीं मर सकता। लेकिन शरीर और हमारे बीच फासला नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। हम कभी जागे ही नहीं। ध्यान रहे, जिस चीज के प्रति आप जागेंगे उसी से फासला हो जाएगा।
जाग ही आप उस चीज के प्रति सकते हैं जो आप नहीं है, क्योंकि आप जागेंगे हमेशा दूसरी चीज के प्रति जागेंगे, शरीर के प्रति जागेंगे और शरीर अलग हो जाएगा। एक फकीर था, मुसलमान फकीर था, शेख फरीद। शेख फरीद के पास कोई गया और पूछने लगा कि मैंने सुना है कि जीसस को सूली दी गई और जीसस सूली पर लटकाए जा रहे थे तो भी हंस रहे थे, ये कैसे हो सकता है कि आदमी का शरीर लटकाया जा रहा हो सूली पर और आदमी हंसता हो? और उस आदमी ने पूछा, मैंने ये भी सुना है कि मंसूर के साथ तो और भी दुर्व्यवहार किया गया, मंसूर के पहले पैर काटे गए, फिर हाथ काटे गए, फिर आंखें फोड़ी गई और मंसूर हंसता रहा, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? जिसके पैर कट गए हों, पैर से लहू गिर रहा हो, जिसके हाथ कट गए हों और जिसकी आंखें फोड़ दी गई हो, वो हंस रहा हो, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, मैं पूछने आया हूं। शेख फरीद हंसने लगा। उसके पास एक नारियल पड़ा था, उसने उठा के उस आदमी को दिया और कहा कि जाओ इस नारियल को फोड़ लाओ, एक बात ख्याल रखना, इसकी खोल टूट जाए लेकिन भीतर की गरी न टूटे। उस आदमी ने कहा ये नहीं हो सकेगा, नारियल कच्चा है, खोल और गरी जुड़े हुए, ये नहीं हो सकता, मैं खोल तोड़ूंगा गरी भी टूट जाएगी। फरीद ने दूसरा नारियल उठा के दिया, सूखा नारियल, और कहा इससे हो सकता है, इसकी गरी को बचा के ले आना, खोल तोड़ देना। उस आदमी ने कहा यह हो सकता है। फरीद ने पूछा क्यों? उस आदमी ने कहा गरी और खोल के बीच फासला हो गया, हम खोल को तोड़ देंगे, भीतर की गरी साबित बच सकती, लेकिन कच्चे नारियल में यह नहीं हो सकता। तो फरीद ने कहा कि बस तू समझा कि नहीं समझा, जीसस और मंसूर जैसे लोग सूखे नारियल हैं, उनके शरीर और उनके बीच फासला है। तुम शरीर को चोट पहुंचाओ, वो चोट शरीर से भीतर नहीं जाती, वो गरी तक नहीं पहुंचती, वो आत्मा तक नहीं पहुंचती, और हम सब कच्चे नारियल हैं, हमारे ऊपर चोट पहुंचती वो भीतर तक पहुंच जाती, क्योंकि बीच के फासले का हमें कोई भी पता नहीं है। शरीर के प्रति जागरण से स्वयं और शरीर के बीच डिस्टेंस, फासला पैदा होता है, और वो फासला इतना है कि आप हैरान हो जाएंगे। वो फासला जमीन और आसमान के बीच जो फासला है इससे ज्यादा है। वो फासला जमीन और आसमान के बीच जो फासला है इससे ज्यादा है। ये फासला कभी पूरा किया जा सकता है जमीन और आसमान के बीच का, शरीर और आत्मा के बीच का फासला कभी पूरा नहीं किया जा सकता। वो दिशाएं ही अलग हैं, डायमेंशन अलग हैं, उनके बीच जो फासला है वो दो बिल्कुल विभिन्न चीजों का फासला है, जिनके बीच कभी भी फासला पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें तो लगता है कि मैं शरीर हूं, हमने फासला पूरा कर लिया। नींद में ये फासला पूरा हो गया। जैसे एक आदमी पोरबंदर में सोए और सपना देखे कि पोरबंदर में नहीं है, पेकिंग में है, सपने में फासला पूरा हो गया, उसे नींद में पता भी नहीं चल रहा कि वो पोरबंदर में है, वो पेकिंग में समझ रहा है आपने। सुबह नींद खुले और वो जाग के हैरान हो जाए और वो कहे कि मैं पेकिंग से वापस कैसे आया, क्योंकि मैं सपने में पेकिंग में था। मैं लौटा कैसे, मैं गया कैसे? तो हम उससे कहेंगे ना तुम गए ना तुम लौटे, तुम्हें सिर्फ ख्याल पैदा हुआ कि तुम गए और तुम लौटे। तुम सदा यहीं थे, रात भी तुम यहीं थे, तुम पोरबंदर में ही थे, पेकिंग में तुम गए ही नहीं, पेकिंग तुम पहुंचे ही नहीं, लौटे भी तुम नहीं। पेकिंग में होने का सिर्फ ख्याल था, सिर्फ इल्यूजन था। आदमी की आत्मा शरीर तक कभी पहुंची ही नहीं है और न लौटने का सवाल है। सिर्फ ख्याल है कि हम शरीर में हैं, कि मैं शरीर हूं। ये शरीर में होना सिर्फ एक सपना है, शरीर से लौटना नहीं है, सिर्फ जागना है और सपना टूट जाएगा और पेकिंग से लौटना नहीं पड़ेगा। आप पाएंगे कि आप पोरबंदर में, आदमी आत्मा में ही है, शरीर वो हो नहीं गया है, बस शरीर में होने का ख्याल पैदा हो गया है कि मैं शरीर में हूं। और ख्याल अगर पैदा हो जाए और ख्याल अगर मजबूत हो जाए और अगर हम उसी ख्याल को मजबूत करते चले जाएं तो आत्मा भूल जाती है और शरीर ही रह जाता है। अमेरिका में 100 वर्ष पहले ऐसा हुआ
लिंकन की शताब्दी मनाई जा रही थी। एक आदमी की खोज की गई जो लिंकन जैसा दिखाई पड़ता। बहुत मुश्किल से वो आदमी मिला और एक आदमी मिल गया जिसकी शक्ल ठीक लिंकन जैसी थी। उसको लिंकन का पार्ट अदा करने के लिए पूरी अमेरिका में घुमाया गया। जगह जगह लिंकन के जीवन चरित्र का नाटक हुआ और उस आदमी ने अब्राहम लिंकन का पार्ट किया। 1 साल तक वो आदमी एक कोने से दूसरे कोने तक लिंकन का पार्ट करता रहा। लेकिन साल भर बाद एक बड़ी गड़बड़ हो गई। नाटक खत्म हो गया, शताब्दी समाप्त हो गई, समारोह बंद हो गया और उस आदमी को यह भ्रम पैदा हो गया कि वो अब्राहम लिंकन। वो भूल गया, पागल हो गया, घर लौट आया लेकिन अपना नाम बताने लगा अब्राहम लिंकन। पहले तो लोगों ने समझा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन मजाक नहीं थी। उसने जो कपड़े नाटक में पहने थे वो उतारने से इंकार कर दिया। उसने कहा यही तो मेरे कपड़े। वो उन्हीं कपड़ों को पहन के सड़कों पर निकलने लगा। वो बिल्कुल लिंकन तो मालूम होता था, कपड़े भी लिंकन के पहनता था, वही लिबास पुराना जो लिंकन का था, उसी तरह छड़ी रखता था, उसी चाल से चलता था। पहले तो लोगों ने समझा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब महीने 2 महीने बीत गए और घर के लोग, पत्नी, बेटे, वो किसी को मानता ही नहीं था। वो कहता था मैं अब्राहम लिंकन। तब तो परेशानी हुई। उसे बहुत समझाया गया लेकिन वो मानने को राजी नहीं हुआ। उसे बहुत डराया धमकाया गया लेकिन वो मानने को राजी नहीं हुआ। फिर लोगों को शक हुआ कि ये खुद अपने भीतर तो जानता ही होगा कम से कम कि मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं। बहुत भीतर तो जानता होगा। एक मशीन होती है लाई डिटेक्टर, जिस पर झूठ पकड़ी जा सकती। उस मशीन पर उसको खड़ा किया गया। उस मशीन पर खड़े करके अगर आपसे पूछा जाए तो जो सत्य है वो आप बोलेंगे तो आपकी हृदय की गति दूसरी रहती, और आप असत्य बोलेंगे तो हृदय की गति में फर्क पड़ जाता है। इसलिए वो मशीन नीचे हृदय की गति आंक लेती है कि फर्क कब पड़ा। जैसे आपसे पूछा कि आप स्त्री हो कि पुरुष, आपने कहा मैं पुरुष, तो झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। मशीन नीचे आपकी गति अंकित करेगी। आपसे पूछा कि इस समय कितना बजा है घड़ी में, आपने कहा 9, तो झूठ बोलने का कोई कारण नहीं, मशीन नीचे अंकित करेगी। आपसे 8-10 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें झूठ बोलने का कोई कारण ही नहीं। फिर आपसे असली सवाल पूछा जाएगा। यही उसके साथ किया गया। 10 सवाल पूछे गए, उसने सबका ठीक जवाब दिया। फिर उससे पूछा गया तुम अब्राहम लिंकन हो? वो घबरा गया था, वो परेशान हो गया था इस बात से। लोग पूछ पूछ के हैरान कर दिए। उसने कहा मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं, लेकिन मशीन ने नीचे से बताया कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। वो तो भीतर से जानता था कि मैं अब्राहम लिंकन। मशीन ने बताया कि यह आदमी इस वक्त झूठ बोल रहा है। तब तो बड़ी मुश्किल हो गई। कैसे ये ख्याल इसे पैदा हो गया? ये ख्याल पैदा हो सकता है। हमें लगेगा वो आदमी पागल था, लेकिन जो जानते हैं वो कहेंगे हम सब भी पागल हैं, हमको भी एक ख्याल पैदा हो गया है कि हम शरीर। और ये ख्याल बहुत लोगों को पैदा होते। जब स्टालिन रूस में हुकूमत में था तो इस रूस के कई पगलों को यह ख्याल था कि स्टालिन। जब चर्चिल हुकूमत में था तो कई पगलों को इंग्लैंड में ख्याल था कि वो चर्चिल। नेहरू जब हुकूमत में थे तो हिंदुस्तान में कम से कम 10 आदमी थे जिनको ख्याल था कि वो नेहरू। एक ऐसे आदमी से नेहरू का मिलना भी हो गया। एक पागल खाने में नेहरू गए और उस पागल खाने में एक पागल था जो ठीक हो गया। पागल खाने के अधिकारियों ने उसे रोक रखा था कि कल नेहरू आने वाले, उन्हीं के हाथ से इसको मुक्ति दिलवा देंगे तो ये भी खुश होगा, जलसा भी हो जाए। नेहरू से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूं कि तुम ठीक हो गए। तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो? उस आदमी ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, लेकिन महाशय मैं भूल गया पूछना आपसे कि आप हैं कौन? तो नेहरू ने कहा मैं, तुम्हें पता नहीं मैं जवाहरलाल नेहरू हूं। वो आदमी खूब हंसने लगा। उसने कहा महाशय आप भी 3 साल यहां रह जाइए तो ठीक हो जाएंगे। 3 साल पहले मुझे भी यही ख्याल था कि मैं जवाहरलाल नेहरू, लेकिन 3 साल में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आदमी के भ्रमों की कोई सीमा नहीं।
भ्रम तोड़ने का एक ही उपाय है जागरण। और पहला बुनियादी भ्रम है आदमी को कि मैं शरीर हूं। जब तक ये भ्रम बना हुआ है तब तक मैं आत्मा हूं ये नहीं जाना जा सकता। लेकिन कुछ साधु संत सिखाते हैं कि बैठ कर ये विचार करो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जितनी बार आप कहते हो मैं शरीर नहीं हूं, उतने बार ही आप ये बात सिद्ध कर रहे हो कि आप जानते हो कि आप शरीर हो। साधु संत सिखाते हैं कि बैठ के ये जप करो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन इस जप का मतलब क्या है? इस जप का मतलब यह है कि आप मानते हो कि आप शरीर हो और उस मान्यता को तोड़ने के लिए उल्टी मान्यता पैदा कर रहे हो। अगर एक पुरुष बैठ के एक कोने में कहे कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, तो हमें शक होगा कि इस आदमी को दिमाग में गड़बड़ है, क्योंकि अगर ये पुरुष है तो दोहराता क्यों है? अगर आपको पता चल गया है कि आप शरीर नहीं है तो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। दोहराने से पता नहीं चल जाएगा, दोहराने से सिर्फ आप एक नया भ्रम पैदा कर रहे हो। पुराना भ्रम कायम है और नया भ्रम पैदा कर रहे हो। नहीं, दोहराना नहीं है, शरीर के प्रति जागना है। जागने से यह पता चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, इसको दोहराना नहीं पड़ेगा। जैसे एक मैंने कहा कि एक आदमी पोरबंदर में सोया है और सपना देखता है कि मैं पेकिंग में हूं, और वो सपने में कहे कि नहीं मैं पेकिंग में नहीं हूं, नहीं मैं पेकिंग में नहीं हूं, नहीं मैं पेकिंग में नहीं हूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये कहना कि मैं पेकिंग में नहीं हूं, इस बात को मान लेने से शुरू होता है कि मैं पेकिंग में हूं। इसके कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उसी को निगेट करते हैं, विरोध करते हैं जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकृति को ही विदा करना है, अस्वीकृति नहीं पैदा करनी है। और स्वीकृति कैसे विदा होगी? स्वीकृति जागने से विदा होगी, क्योंकि स्वीकृति निद्रा से पैदा हुई। हम सोए हुए हैं इसलिए लगता है कि हम शरीर हैं, हम जाग जाएंगे लगेगा कि हम शरीर नहीं है। इसलिए पहला स्मरण है शरीर की क्रियाओं के प्रति, दूसरा स्मरण है मन के विचारों के प्रति। और जैसे ही मन के विचारों के प्रति हम जागेंगे वैसे ही विचार खो जाएंगे। विचार भी निद्रा से पैदा होते हैं, और जितनी गहरी निद्रा हो विचार उतने ही सत्य मालूम होते हैं। इसलिए तो नींद में सपना सच मालूम होता है, दिन में आपको उतना सच नहीं मालूम होता, क्योंकि दिन में आप थोड़े जाग गए। आप शराब पी लें और दिन में ही सपना सच मालूम होने लगे, क्योंकि शराब में फिर आप सो गए। अभी अमेरिका में दो नई चीजें चलती हैं, लिसर्जिक एसिड और मेस्कलीन। इन दोनों चीजों को लेने से आदमी दिन में ही जागते ही ऐसे सपने देखने लगता है जिनका कोई हिसाब नहीं। जैसा भांग और गांजे से होता है, वैसे ही ये नए सिंथेटिक ड्रग्स, नई बनाई गई दवाएं हैं जिनको लेने से आदमी अद्भुत आनंद में पहुंच जाता है। जो देखना चाहे वही दिखाई पड़ने लगता है। स्वर्ग देखिए, नरक देखिए, भगवान देखिए, जो भी देखना चाहिए देखिए। बस एक ड्रग ले लीजिए और 6 घंटे के लिए खो जाइए। 6 घंटे फिर आप दूसरी दुनिया में। प्रत्येक विचार सत्य मालूम होगा। जिस मात्रा में नींद गहरी होगी, बेहोशी होगी, विचार उतने ही सत्य मालूम होंगे। जिस मात्रा में जागरण होगा, विचार असत्य होते चले जाएंगे। जागरण पूर्ण होगा, विचार शून्य हो जाएंगे। जागे हुए चित्त में कोई विचार नहीं होता। तो दूसरी प्रक्रिया है साक्षी की मन के प्रति जागना। ये घंटे भर कभी एकांत में बैठ के करना जरूरी है, और बन सके तो दिन में जब भी ख्याल आ जाए तब मन के विचारों के प्रति होश रखना जरूरी है, अवेयरनेस रखना जरूरी है। एक 6 महीने का प्रयोग और चित्त को रूपांतरित कर देता है। ये 2 जागरण आपको करने हैं, तीसरा जागरण अपने आप आता है। जो आदमी शरीर के प्रति और मन के प्रति जाग जाता है, और जिस आदमी को यह अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, और जिसको यह अनुभव हो जाता है कि मन के विचार शांत हो गए, उसको तीसरा जागरण अपने आप आता है। वो है आत्म जागरण। शरीर के प्रति जागना पड़ता, मन के प्रति जागना पड़ता, आत्म जागरण अपने आप आता है। 2 जागरण हमें करने पड़ते हैं, तीसरा जागरण अपने से उपलब्ध होता है। ये 2 जागरण जहां पूरे हो जाते हैं, तीसरा जागरण प्रकट हो जाता है। जैसे कोई आदमी छत पर खड़ा हो और कूदना चाहे छत से तो कूदेगा।
कूदने के बाद अगर वो हमसे पूछे कि अब मैं जमीन पर पहुंचने के लिए और क्या करूं, तो हम उससे कहेंगे अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अब जमीन तुम्हें खींच लेगी, तुम कूद गए इतना काफी है, अब बाकी काम जमीन करेगी। जमीन में ग्रेविटेशन है, वो तुम्हें खींच लेगा। छत से कूदो मत, तो जमीन का ग्रेविटेशन काम नहीं करेगा, गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा। छत से कूद जाओ, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, फिर जमीन खींच लेगी। हम शरीर और मन पर रुके हुए हैं, अटके हुए हैं। वहां से हम कूद जाएं, फिर आत्मा का ग्रेविटेशन है, आत्मा की कशिश है, आत्मा का गुरुत्वाकर्षण है, वो जमीन के गुरुत्वाकर्षण से भी ज्यादा है। बस एक बार हम कूद जाएं शरीर की छत से, फिर आत्मा खींच लेती है। एक बहुत प्राचीन इजिप्ट की किताब में एक वचन है कि तुम एक कदम चलो परमात्मा की तरफ और परमात्मा तुम्हारी तरफ 1000 कदम चलता है। एक कदम तुम उठाओ, 1000 कदम परमात्मा की शक्ति उठाती। उसे उठाना नहीं पड़ता, बस तुम्हारा एक कदम छलांग बन जाती है और फिर खींच लिया जाता है आदमी। शरीर और मन से कूद जाना है, फिर हम वहां पहुंच जाते हैं जहां आत्मा है। वो तीसरा जागरण अपने आप आता है। 2 साक्षी भाव स्वयं साधने हैं, तीसरा अपने आप आता है। ये कहना भी शायद गलत है कि अपने आप आता है। वो तीसरा साक्षी भाव मौजूद है हमेशा से, उसका हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि हम 2 तलों पर नींद में खो गए। वो सदा से मौजूद है, वो है। हम यहां से जागे और वो दिखाई पड़ जाएगा। जैसे कि हम अभी आंख बंद करके बैठ जाएं तो सूरज है बाहर, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। हम आंख खोलें और हम कहेंगे सूरज आ गया। सूरज आ नहीं गया। सूरज तब भी था जब हम आंख बंद किए बैठे, लेकिन आंख बंद हो तो सूरज दिखाई कैसे पड़े। हम शरीर के तरफ खोए हुए हैं, इसलिए वो हमें नहीं दिखाई पड़ता जो शरीर के पीछे है। हम शरीर से उठ जाएं और वो हमें दिखाई पड़ जाएगा जो पीछे। जिस दिन बुद्ध को सत्य की उपलब्धि हुई, लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या मिल गया है, तुम क्यों नाचते हो, क्यों इतने खुश हो रहे हो, तुम्हें मिला क्या है। बुद्ध ने कहा मिला कुछ नहीं, जो सदा से मिला हुआ था उसका ही पता चल गया है। जो सदा से ही मिला हुआ था उसका ही पता चल गया। बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी नहीं, कुछ खो जरूर गया है, नींद खो गई है, अज्ञान खो गया है। ज्ञान मिला है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ज्ञान था, मैं नींद में था इसलिए उसका पता नहीं चलता है। सत्य है हमारे पास, उसे खोजने कहीं जाना नहीं है, सिर्फ जागना है। एक छोटी सी कहानी और अपनी बात में पूरी कर दूंगा। एक छोटी सी पहाड़ी के पास एक सन्यासी खड़ा हुआ है और 3 व्यक्ति गांव के पहाड़ी के पास घूमते हुए निकल रहे हैं। उन तीनों को ख्याल उठा कि सूरज की चमकती रोशनी में ये सन्यासी वहां क्या कर रहा है। एक ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है उसकी गाय खो जाती है और वो अपनी गाय को खोजने पहाड़ पर जाता है। वहां से ऊंचाई पर खड़े होकर देखता है कि गाय कहां है। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा मित्र, जो आदमी कुछ खोजता है वो आंख खोल के खड़ा होता है, वो सन्यासी आंख बंद किए हुए खड़ा है, वो खोज नहीं रहा है। दूसरे मित्र ने कहा कि मैं समझता हूं कभी कभी उसके साथ ही कुछ और लोग भी घूमने आते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, तो वो खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करता है। जब वे आ जाते हैं तब पहाड़ से नीचे उतर आता है। लेकिन तीसरे मित्र ने कहा यह भी ठीक मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि जो आदमी किसी की प्रतीक्षा करता है वो कभी कभी पीछे लौट कर भी देखता है, वो पीछे लौट कर ही नहीं देख रहा, वो एक ही तरफ सिर किए हुए। तो तीसरे ने कहा मैं ये नहीं मानता कि वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, ना मैं ये मानता हूं कि वो गाय की खोज कर रहा है। मेरी समझ है कि वो परमात्मा का स्मरण कर रहा है। विवाद तेज हो गया और उन तीनों ने कहा अब इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं कि हम चलें और उससे ही पूछ लें कि तुम क्या कर रहे हो। वो तीनों पहाड़ चढ़ के गए और पहले आदमी ने जाके उस सन्यासी को पूछा कि भिक्षु जी, क्या आप अपनी गाय खोज रहे हैं। उस भिक्षु ने आंख खोली और कहा गाय, मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं खोजूंगा क्या। मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाऊंगा और मैं जानता हूं कि मेरे हाथ अभी भी खाली। मैं उस भ्रम में नहीं पड़ता कि मेरा कुछ है, इसलिए खोजने का सवाल ही नहीं। अपने को ही खोज लूं वही बहुत, बस वही मैं हूं। अपने को ही नहीं खोज पाया, गाय को क्या खोजूंगा। समय खराब करने को मेरे पास नहीं, मैं कुछ खोज नहीं रहा। तो आदमी हार के पीछे हट गया। दूसरे आदमी ने कहा तब तो निश्चय ही कोई मित्र पीछे छूट गया, आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस सन्यासी ने कहा भाई, मेरा कोई शत्रु नहीं, इसलिए मित्र का भी कोई सवाल नहीं। जिनके शत्रु होते हैं उनके ही मित्र होते हैं।
मेरा ना कोई शत्रु है, न मेरा कोई मित्र है। मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। प्रतीक्षा किसकी करनी है? और कितनी ही प्रतीक्षा करो, कभी कोई मिल सकता है। अपने से ही मिलना मुश्किल है, दूसरे से मिलना कहां संभव। मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं। वो आदमी भी हार गया। तीसरे आदमी ने कहा, तब तो निश्चित ही जीत मेरी है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं? वो फकीर कहने लगा, भगवान का मुझे कुछ पता नहीं। जिसका पता नहीं उसका स्मरण कैसे करूं? और पता चल जाएगा तो फिर स्मरण क्यों करूंगा? पता नहीं है तब भी स्मरण नहीं किया जा सकता, और पता हो जाए तब स्मरण की जरूरत नहीं रह जाती। मैं किसी का स्मरण नहीं कर रहा हूं। तो उन तीनों ने पूछा कि फिर वहां से आप कर क्या रहे हैं यहां खड़े होकर? तो उस भिक्षु ने बड़ी अद्भुत बात कही। उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जागा हुआ खड़ा हूं। उस भिक्षु ने कहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जागा हुआ खड़ा हूं। जस्ट स्टैंडिंग इन अवेयरनेस, बस मैं होश में खड़ा हुआ। मैं कुछ कर ही नहीं रहा, बस मैं साक्षी की तरह खड़ा हुआ हूं। आकाश का साक्षी हूं, सूरज का साक्षी हूं, वृक्षों का साक्षी हूं, तुम्हारा साक्षी हूं, अपना साक्षी हूं, बस साक्षी होकर खड़ा हूं। लेकिन वे मित्र पूछने लगे कि किस लिए साक्षी होकर खड़े हो? तो उस भिक्षु ने कहा, ये तुम साक्षी होकर खड़े हो जाओ तो ही जान सकते हो। ये तुम भी इसी तरह जब किसी दिन खड़े होगे तो जान सकोगे। क्योंकि उस भिक्षु ने कहा, जब तक मैं सोया था मैंने सब खोया, और जब से मैं जागना शुरू हो गया हूं मैंने सब पा लिया। सोया हुआ व्यक्ति सब खो देता है, जीवन, सत्य, अमृत सब। जागा हुआ व्यक्ति सब पा लेता है, जीवन, आत्मा, सत्य, अमृत। अगर पाना है कुछ तो जागना जरूरी है, अगर खोना है तो सोना पर्याप्त है। हम सब खो रहे हैं क्योंकि सोए हैं। हम सब भी पा सकते हैं अगर हम जाग जाएं। और पाने की जो अंतिम अनुभूति है उसका नाम ही परमात्मा है। उसके आगे पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता। उसे पाकर सब पाने की दौड़ समाप्त हो जाती है, क्योंकि वही जीवन है, वही आनंद है, वही अमृत है। इस अमृत की दिशा में, इस जीवन की दिशा में, इन 3 सूत्रों में मैंने कुछ बातें कही हैं। मेरी बातें मुझे समझ लेने से कुछ परिणाम नहीं लाने वाली हैं। वो तो जो भिक्षु ने कहा, आप भी जाग कर खड़े हो जाएं तो कुछ हो सकता है। थोड़ी कोशिश करें। सोने की तो हम 24 घंटे कोशिश करते हैं, कभी घड़ी तो घड़ी जागने की कोशिश करें। और इतना मैं कहता हूं कि जीवन के अंत में वही हाथ आएगा जो जागने में पाया है, जो सोने में कमाया है वो सब व्यर्थ हो जाता है। मेरी बातों को इतनी शांति और इतने प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।